जय रघुनाथ जी की। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, बसेठ, अलवर, राजस्थान। आज बंधुओं, आप सबका स्वागत है। आज की जो ये वीडियो है, खास तौर से ये वीडियो इस बात पर है कि एक सिद्धांत सामान्यतः समाज में व्याप्त है कि पिता का कुल लगता है, पिता से कुल नाम मिलता है, कुल मिलता है, गोत्र मिलता है, और माता से जाति मिलती है। क्योंकि जाति जो है जन्म से आती है तो वो माता से मिलती है। अब एक चीज यहां सबसे बड़ी जो सामने आती है, जब भी इसकी बात होती है तो लोग एक अपना सलाह देते हैं कि साहब, आरंभ में जो वर्ण हैं उनमें कोई भी जन्म के आधार पर नहीं था। वासुदेव श्री कृष्ण ने गीता में एक बात कही है कि चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। चारों वर्णों की सृष्टि रचना मैंने की, गुण कर्म के आधार पर उनको बांटा। विभाग से का मतलब उनके विभाग किए, गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार। अब यहां यह बात आती है कि ईश्वर ने जो ये काम किया है, ये व्यक्ति के जन्म लेने के बाद किया है या जन्म ही ईश्वर ने इस आधार पर दिया है कि व्यक्ति के संस्कारों को, गुण को, कर्म को और स्वभाव को देखकर उसको उस विभाग में बांट दिया है। जैसे कि उदाहरण में हम समझें कि एक भर्ती हो रही है, ट्रांसपोर्ट विभाग की भर्ती हो रही है। मान लीजिए जो परिवहन विभाग है वो भर्ती ले रहा है, तो वो भर्ती करते समय यह तय करेगा कि कौन कंडक्टर बनेगा, कौन ड्राइवर बनेगा और कौन टिकट काटेगा, बुकिंग क्लर्क बनेगा। या पहले भर्ती कर लेगा और भर्ती करने के बाद किसी को किसी दिन ड्राइवर के लिए भेज देगा, किसी को कंडक्टर के लिए भेज देगा और किसी को बुकिंग के लिए भेज देगा। ये विचारणीय विषय है। इसका मतलब यह हुआ कि विभाग जब भर्ती लेता है तब उनकी योग्यता के अनुसार बांट देता है विभाग कि आप तो ड्राइविंग करेंगे, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और इसका प्रशिक्षण है और अधिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। आप कंडक्टर बनकर परिचालन करेंगे और जरूरत पड़ने पर वहां टिकट भी काटेंगे, और आप बुकिंग क्लर्क का काम करेंगे जो कि टिकट देंगे। ये पहले ही उनके गुण कर्म और योग्यता के अनुसार बांट दिया। ये परिवहन अधिकारी भर्ती के समय करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब व्यक्ति को मानव जन्म मिलता है तो वहां भी तो एक बड़ा अधिकारी होगा ना, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, और वो विधाता भी कहते हैं हम उसे। वो विधाता ही इसलिए कहते हैं कि वो हमारा भाग्य और हमारे विभाग बांटता है। तो गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार वो अपने आप विभाग में बांट देगा। तो फिर ये क्या मतलब हुआ? ये तो ईश्वर ने बांट दिया ना। विभाग तो ईश्वर ने विभक्त किए हैं, जिसमें जैसी योग्यता वैसा विभाग मिल गया। अब समस्या ये हो रही है कि यहां पर इस लोक में लोगों ने किसी को ऊंचा और किसी को नीचा मान लिया या बना दिया। वो निश्चित रूप से ईश्वरकृत नहीं है। ये ऊंचाई नीचाई वाली जो बात जिसने भी की, जब भी की, वो मानवता का द्रोही था और आज भी है, जो किसी को ऊंचा समझता है और किसी को नीचा समझता है। गीता में दो कर्म, दो धर्म बताए गए हैं, एक स्वधर्म और दूसरा परधर्म। स्वधर्म जो मेरा धर्म है, परधर्म जो दूसरे का है। कहीं भी गीता में ऐसा जिक्र नहीं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये कोई धर्म नहीं बताए गए हैं। वहां पर सहजम कर्म कौन्ते सदोषम अपीन त्यजेत सर्व आरंभ ही दोषेन धूमेन अग्नि आवृता। अर्थात जन्म सहित उत्पन्न कर्म भले ही दोष युक्त हो, लेकिन कौन्ते उसका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी कर्मों का आधार तो जैसे धुएं से अग्नि ढकी हुई है, दोष युक्त ही है। इसको आगे भी कहते हैं, तीसरे अध्याय में आप देखेंगे, श्रेया नाम स्वधर्मो विगुणे पर धर्मात् सब अनुष्ठितात स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। श्रेया नाम यानी कल्याणकारक है। श्रेया नाम स्वधर्म, अपना धर्म का पालन करना कल्याणकारक है। पर धर्मात् सब अनुष्ठितात, दूसरे के धर्म को भले ही भली प्रकार से पालन कर ले, फिर भी स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपना धर्म तो मैं तो मरना भी श्रेष्ठ करे और दूसरे का धर्म तो भय प्रदान करता है।
इसके अलावा भी और भी आगे चलकर बात की है, और वो कही है जो 18वें अध्याय में, शौचम क्षांतिर आर्जम सम दम अस्तप शौचम क्षांतिर आर्जवम ज्ञानम विज्ञानम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। स्वभावजम का मतलब होता है जन्मजात स्वभाव में है, इंद्रियों का समन, सोच यानी पवित्रता, इच्छाओं का दमन, तप, आर्जव यानी सरलता, क्षमा भाव, ज्ञान यानी परमात्मा की जानकारी, विज्ञान प्रकृति के सुव्यवस्थित ज्ञान को, और आस्तिकता ये ब्राह्मण के स्वभाव में जन्मजात गुण हैं। वासुदेव श्री कृष्ण 18वें अध्याय में कहते हैं, शौर्यम तेजो धृतिर दाक्षो युद्धे चापपलायनम दानम व ईश्वरीय भाव छात्र कर्म स्वभावजम। शौर्य, तेज, धैर्य, दक्षता, युद्ध से पलायन नहीं करना, दान, वीरता और ईश्वर जैसा आचरण, ईश्वर जैसा भाव। किसका होता है ईश्वर जैसा भाव? जो श्री यश धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य का धारण करता है, काम क्रोध मद लोभ मोह और मात्सर्य से बचता है, ऐसा आचरण करने वाला जिसको ईश्वर जैसा आचरण हो, ये 7 गुण को जो जन्मजात स्वभाव में रखता है, वो क्षत्रिय के स्वभाव में जन्मजात गुण होते हैं। कृषि गौरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। खेती, गौरक्षा, गौपालन और वाणिज्य यानी व्यापार, ये वैश्य के स्वभाव में जन्मजात गुण हैं। परिचर्यात्मकम शूद्रस्य यापि स्वभावजम। परिचर्या यानी केयर टेकन, लालन पालन, परिपालन, ये भी शूद्र के जन्मजात स्वभाव में हैं। ये गीता के 18वें अध्याय में बिल्कुल आराम से लिखा हुआ। अब एक चीज और, जब हम ये कहते हैं कि माता क्षत्राणी है, पिता क्षत्रिय है, तो वो पुत्र राजपुत्र क्षत्रिय कहलाता है। जब पिता क्षत्रिय है, माता दूसरी वर्ण और जाति की है, जैसे कि उदाहरण के रूप में महारथी भीम हैं, उनके जो माता हिडंबा से जो पुत्र पैदा हुए हैं, वो वीरवर घटोत्कच को क्षत्रिय नहीं कहा गया। बताओ, नहीं कहा ना? क्यों? क्योंकि माता हिडंबा क्षत्राणी नहीं थी। ये उल्हाना भी उन्होंने दिया है। जब अभिमन्यु वध के बाद वीरवर घटोत्कच महाभारत के युद्ध में शरीक हुए, तब उन्होंने कहा कि हे वासुदेव, क्या मेरी माता क्षत्राणी नहीं है, इसलिए आपने मेरे अन्य भाइयों के साथ युद्ध में भाग नहीं लेने बुलाया मुझे? तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम वीरों की जाति के हो, अर्थात राक्षस कुल, दैत्य कुल भी वीरों का कुल है, और तुम वीरों की जाति होने के नाते क्षत्राणियों के पुत्र तुमको युगों युगों तक नमन करते रहेंगे, और हम भी नमन कर रहे हैं आज उनको। विदुर जी, पिता तो उनके महाराज विचित्रवीर ही थे, माता उनकी दासी थी, जो कि अंबालिका और अंबिका के साथ आई थी। सब कुछ सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी महाराज धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, और महाराज पांडु जो है पांडुरंग से थे, फिर भी विदुर को राजपुत्र नहीं कहा गया, उन्हें राजा नहीं बनाया गया, क्षत्रिय नहीं माना गया। अर्थात माता से जाति तैयार होती है। कभी भी किसी भी युग में माता यदि क्षत्राणी नहीं है, यदि हम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बात करें, तो उनको हेलना से उन्होंने विवाह किया, जो कि शैल्यूकस निकोटर था, सिकंदर के बाद उसके पद पर बैठा। लेकिन यह शर्त रखी गई कि उसका जो पुत्र है सेबेस्टीन या क्या नाम था उसका, वो मगध का सम्राट नहीं बनेगा, बल्कि जो क्षत्राणी से पैदा हुआ वो बिंदुसार ही मगध के सम्राट बने। अच्छा, चलो अब आते हैं। अब बात आती है कि जब भी ये बात होती है, जितनी बार भी ये बात होती है, तभी एक सिगूपा छोड़ा जाता है कि साहब माता सत्यवती केवट की कन्या थी, मल्लाह की कन्या थी, निषाद राज की कन्या थी, तो उनके पुत्र महाराज विचित्रवीर्य, और उनके पुत्र महाराज धृतराष्ट्र और पांडु, और फिर उनके पुत्र कौरव और पांडव क्षत्रिय कैसे हो गए? वाजिब प्रश्न है। अब मैं यहां एक आपसे बात कहना चाहता हूं। संतान प्राप्ति का जो आजकल फिजिकल रिलेशन मात्र एक रास्ता है, सदा यही रास्ता नहीं था। यदि केवल यही रास्ता था तो हम
द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न और श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ जी, जिनको हम बलदेव जी कहते हैं, बलराम जी कहते हैं, इनका जन्म कैसे मानेंगे? क्योंकि वसुदेव जी और माता रोहिणी तो मिले ही नहीं। वसुदेव जी तो कारागार में थे माता देवकी के साथ, और माता रोहिणी उन्हीं के परिवार के एक और भाई नंद बाबा, जो कि जैसे विदुर जी भाई थे महाराज धृतराष्ट्र के, ऐसे ही नंद बाबा पर्जन्य के पुत्र थे, और पर्जन्य महाराज सूरसेन के उसी तरीके से भाई थे जैसे कि विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र और पांडु के थे। क्योंकि उनकी मां, पर्जन्य की जो मां है, वो देवामीड की वैश्य पत्नी से पैदा हुई थी। इसलिए कृषि गौरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, इसलिए नंद बाबा को, नंद गोप को वैश्य भी कहा गया है। वो उनके अपने भाई के पास में रोहिणी रहती थी, तो रोहिणी माता के गर्भ में बलराम जी वसुदेव जी के पुत्र कैसे हुए? यदि हम केवल फिजिकल रिलेशन वाली बात करें तो ये संकर्षण के जरिए वहां से बलराम जी को गर्भ ट्रांसफर किया गया। कहां? माता रोहिणी के गर्भ में। यदि ये बात सत्य है, इसी तरीके से दानवीर कर्ण का जन्म हुआ जब भगवान सूर्यदेव पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर गए राजकुमारी प्रथा को। बिना कौमार के और बिना गर्भ में आए दानवीर कर्ण का जन्म हुआ। ठीक इसी तरीके से जो महारानी थी द्रौपदी की, वो स्नान करने गई हुई थी, और द्रौपदी और धृष्टद्युम्न दोनों वहां पर जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं, और उस दिव्य जन्मा दोनों को महारानी के नहीं होने पर सह शरीर सामने आ जाते हैं, जो महाराज द्रुपद के पुत्र और पुत्री कहलाते हैं। इसी प्रकार से यही प्रक्रिया सब लोग अपनाते थे उस समय, क्योंकि ये आज भी खोज जारी है। जरूरी नहीं है फिजिकल रिलेशन का। आज जो कृत्रिम वीर्य गर्भाधान है, आप पशुओं को देखते होंगे, वो कभी बिना वहां जाए भी उसका गर्भ ठहरता है। ऐसे ही और सूक्ष्म ये जब हो जाएगी, तब कोई कुछ डालना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम हमारे विषय पे आते हैं। यदि माता अलग हो और पिता अलग हो, दो वर्णों के हो, तो उन्हें वर्ण संकर कहते हैं। और गीता में वर्ण संकर के बारे में एकदम क्लियर और साफ साफ कहा गया है कि वर्ण संकर तो कुल का नाश करने के लिए ही होता है। यदि हम आगे भी देखें तो दासी पुत्र बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या की, और राजकुमार उदय सिंह को भी मारने के लिए वो गए थे, जहां माता पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर राजकुमार उदय सिंह जी को बचाया, जो आगे चल के महाराणा और महाराणा प्रताप के जनक बने। अब बात आती है कि जो वर्ण संकर होता है वो किस किस प्रकार से क्या क्या करता है। ये दूसरे अध्याय में बहुत अच्छी तरीके से अर्जुन ने जब प्रश्न किया है कृष्ण को, तब यह समझाया गया है, बताया गया है कि वर्ण संकर तो जो पहले से महान पूर्वज स्वर्ग में विद्यमान हैं, उच्च लोक में विद्यमान हैं, उनको भी नीचे गिरा लेता है। आज बकल भी गिर रहे हैं। सम्राटों को आप देख लीजिए, उनको नीचा दिखाने का आजकल भी प्रयास किया जा रहा है। ये वर्ण संकरता का सबसे बड़ा माइनस गुण है। जब वर्ण संकरता को इतनी बुरी तरह से परिभाषित किया गया है गीता जैसे पवित्र ग्रंथ में, तब यह कैसे संभव है? नहीं, वहां ये कहां चले गए जो ये कहते हैं कि कर्म के आधार पर इन्हें कह देना चाहिए वर्ण संकर भी कोई न कोई कर्म कर लेगा, उसका कर्म पर आधारित हो जाएगा। आजकल जो बड़ा भारी चल रहा है ना कि कर्म पे, तो वर्ण संकर भी कोई न कोई कर्म कर लेगा, उसको वहीं फिट कर देना। वर्ण संकर क्यों रखते हो उसको? गीता के कथाकार और गीता के जो व्याख्याकार हैं, शायद उनमें इतना ज्ञान नहीं था जितना आप लोगों में है। वो तो जब अर्जुन ब्राह्मण बनकर तपस्या करने जा रहे थे रण छोड़कर, तब उन्होंने तो फटकार लगाई अर्जुन को। उन्होंने तो नहीं कहा बड़ी अच्छी बात कर रहा है, जा वन में चला जा। कोई भी वर्ण किसी से भी तनिक भी ऊंचा या तनिक भी नीचा नहीं है, सब बराबर हैं। जब ये दिमाग में आती है ना कि ये वर्ण ऊंचा है ये नीचा है, तब ये गंदगी आती है कि इसे कर्म पे ले चलते हैं, इसको इधर ले चलते हैं, इसको उधर ले चलते हैं। ये वहीं पर जन्म के आधार पर ही बनी रहेगी, यदि शूद्र भी उतना ही महान समझा जाए जितना महान ब्राह्मण है। जबकि वास्तव में शास्त्रों में शूद्र का उतना ही सम्मान है जितना एक ब्राह्मण का, क्षत्रिय का और वैश्य का है। यह स्वयं पितामह भीष्म ने कई बार कहा है, और गीता में भी सबको बराबर माना गया है। सिर्फ स्वधर्म का पालन करना आवश्यक है। यदि अब लोगों को, कईयों को तकलीफ है कि मैं क्षत्रिय क्यों करता हूं, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं।
यदि मैं शूद्र रहा होता तो मैं शूद्र शूद्र करता। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन शूद्र भाइयों का जो शूद्र होकर शुद्धत्व की सबसे ऊंची पराकाष्ठा को बताते हैं और उन्हें गर्व करते हैं कि वो शूद्र हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन भाइयों का जो अपनी जाति और वर्ण पर द ग्रेट रॉयल चमार लिखते हैं, क्योंकि उन्हें गर्व है उस बात पर और होना भी चाहिए। अपने पिता पे, अपनी माता पर सबको गर्व होना चाहिए। किसी को भी इधर उधर क्यों भागाभूगी करनी चाहिए। मेरा ये सौभाग्य है कि ठाकुर साहब सुजान सिंह जी के और माता जलदेवी जी चौहान के घर पैदा हुआ। यदि मैं मेरे ही गांव के हमारे पिल्लू जी जो हमारे बाबा थे, जो कि मेहतर थे, उनके घर भी पैदा होता, तब भी मुझे उतना ही गर्व होता। तब मैं मेहतर मेहतर चिल्ला रहा होता, क्योंकि कोई भी वर्ण मेरी दृष्टि में तनिक भी ऊंचा या नीचा नहीं है। अब बात आती है कि जब वर्ण संकर जब जरूर खराब है। वर्ण सब ठीक है, वर्ण संकर में प्रॉब्लम है। बाजरा बहुत अच्छा है, लेकिन संकर बाजरा तो मीठा बाजरे का काम नहीं करता। घोड़ा भी ठीक है, गधा भी ठीक है, पर खच्चर किसी काम का नहीं है। खच्चर की ये और प्रॉब्लम है कि वो खच्चर भी बाद में पैदा नहीं कर सकता। न गधा पैदा कर सकता है, ना घोड़ा पैदा कर सकता है, खच्चर भी नहीं कर सकता। पुनर्जीवन की क्षमता ही नहीं होती, उसके डीएनए में ये क्षमता ही नहीं होती। हम हमारे विषय पे आते हैं। जब वर्ण संकरता को इतना ज्यादा कहा गया है, तब विचार कीजिए कि यह कैसे संभव है कि माता सत्यवती अलग वर्ण की हों और महाराज शांतनु अलग वर्ण के हों। अब आप देखिए, सभी शास्त्रों में एक बात बहुत स्पष्ट है कि मत्स्यगंधा थी माता सत्यवती। मत्स्यगंधा का मतलब है मछली की तीव्र गंध आती थी उनके शरीर से। अब इसमें आती है बात कि एक चेदीराज उपरिचर वशु, चेदी के देश के राजा, जिनको कई जगह सुधनवा भी लिखा गया है। सुधनवा जो थे उनका नाम उपरिचर वशु भी था। वो महान राजा थे और उनको बताया गया कि हिंसक जानवर ज्यादा हो गए हैं, इसलिए वो आकेट पर निकले। और उनकी जो धर्मपत्नी थी वो रजस्वला हो गई। जब वो रजस्वला हो गई और उनको उसी समय संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र के लिए उन्होंने बहुत तपस्या की थी। उन्होंने संदेश भेजा उस पक्षी के साथ कि महाराज को कहो कि मैं रजस्वला हूं और इस समय पुत्र कामोत्पत्ति के लिए आपस में संसर्ग की आवश्यकता है। महाराज चेदीराज उपरिचर वशु इतने विद्वान और ज्ञानी थे, जैसे पहले की राजऋषि सभी हुआ करते थे। उन्होंने अपने उससे एक पात्र में देकर उस पक्षी को भेज दिया कि ये ले जाइए आप, जैसे आजकल कृत्रिम वीर्य गर्भाधान के लिए जो इंजेक्शन आता है पशुओं के लिए, ये तकनीकी शायद उस समय और भी सूक्ष्म रही होगी। और उसे लेकर वो पक्षी जा रहा था, जिस पर एक बाज झपट पड़ा और बाज के झपटने से वो वीर्य नीचे यमुना नदी में गिर गया। और यमुना नदी में गिरने से जो एक अप्सरा, जिसको श्राप लगा हुआ था मछली के रूप में, एदाद्री नाम से उस यमुना नदी में थी, वो उसको निगल गई क्योंकि पानी में रहती थी। और उसके निगलने से ही उसके अंदर दो गर्भ ठहर गए, जुड़वा, एक पुत्री और एक पुत्र का। जब वो दासराज जो थे वहां के, उन्होंने उसको पकड़ा, मछली को, केवटों के जो सरदार थे उन्होंने उसको पकड़ा और जब उन्होंने काटा तो उसके बीच में दो बच्चे निकले, एक पुत्र और एक पुत्री। वो तुरंत लेकर, पहले ये आवश्यक था कि अपने राजा को सारी चीज बताएं। महाराज सुधनवा उपरिचर वशु के पास में ले जाकर, चेदीराज के पास ले जाकर उन्होंने वो कहा कि साहब ये निकले हैं। उसमें वो पुत्र ठीक था और पुत्र की उन्हें आवश्यकता भी थी और उन्हें आभास भी हुआ कि ये मेरा पुत्र है और दोनों ही मेरे हैं, शायद इस तरीके से ये हुआ है। तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि इस पुत्र को तो मैं पाल लूंगा। दासराज ने कहा महाराज मैं क्या करूंगा, मेरे भी घर में कोई पुत्री नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, कृपा हो मुझे भी पालने दीजिए। क्योंकि उनमें तीव्र दुर्गंध भी आ रही थी, राजमहल में उन्होंने रखना उचित नहीं समझा और उन्होंने कहा कि हे दासराज आप इनका पालन पोषण कर सकते हैं, लेकिन मुझे एक शर्त, मेरी एक आवश्यकता है वचन देने की आपको, इनका विवाह किसी श्रेष्ठ राज परिवार में ही हो और इनका पुत्र राजा बने। दासराज ने वचन दे दिया और दासराज के वचन देकर उन्होंने उनको पाला पोषा। जब वो युवावस्था में हुई तब गंगा जी वाला, भीष्म वाला प्रकरण जब पूरा हो गया, उसके बाद महाराज शांतनु काफी दिनों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते रहे और जब वो उनकी तरफ आकर्षित हुए तो उन्हें समझ नहीं बैठा कि मेरा जैसा श्रेष्ठ क्षत्रिय है किस तरीके से इस कन्या की तरफ, जो कि एक दासराज की कन्या है, केवट की कन्या है, जो मल्लाह का काम कर रही है, नाव खे रही है, किस तरीके से इसकी तरफ जा रहा है। तब वो उसके पास गए, दासराज के पास, निषाद राज के पास, केवट के पास में। उन्होंने कहा कि महाराज ये विवाह तो आप कर सकते हैं क्योंकि जाना तो इसे किसी राज परिवार में ही है, ये क्षत्राणी ही है, लेकिन इसका बेटा राजा बने
जो महाराज शांतनु दे नहीं सकते थे। और फिर युवराज भीष्म आए और उन माता सत्यवती को अखंड प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा करने के बाद वहां से ले गए। अब सत्यवती माता तो क्षत्राणी है, चेदिराज वसु उपरचर वसु की पुत्री है। तब अब क्या नया उदाहरण दोगे? संभव ही नहीं है। उस समय माता क्षत्राणी नहीं है तो विदुर जी का क्या दोष था? विदुर जी को भी तो शासक बनाया जा सकता था। विदुर जी का कोई दोष नहीं था। जन्म माता जो उनकी थी वो महारानी अंबिका की दासी थी, इसलिए वो दासपुत्र होकर भी विद्वान होने के कारण और पिता में भीष्म जैसे ज्ञानी के शिष्य होने के बाद उनको महामंत्री बनाया गया। महामंत्री कोई छोटा मोटा आदमी नहीं होता है। तो यह है स्थिति, सभी वर्ण होते हैं बराबर। और चेदिराज वसु जो उपरचर वसु हैं, उनकी कन्या माता सत्यवती के बारे में आज के बाद इस तरह की बकवास करना बंद करें कि उनका पुत्र उनकी ऐसी थी, वो कहीं नहीं थी। उस समय कुछ कहते हैं कि वर्ण कर्म पर थे, फिर अंगराज कर्ण से बड़ा कौन सा कर्म कर रहा था वहां क्षत्रिय का, फिर भी उनको बार बार सूत पुत्र कहकर अपमानित किया जाता था। और ये अपमान का घाव लिए ही वो अर्जुन को खोजते रहे। बताइए आप, आचार्य द्रोण को कब क्षत्रिय कहा गया? अश्वत्थामा को तो सिंहासन भी दे दिया गया, आधा द्रुपद का राज्य पांचाल देश भी दे दिया गया, लेकिन उन्हें भी कभी क्षत्रिय नहीं कहा गया। महाबली था रावण, बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत से युद्ध भी जीते थे, क्षत्रिय तो नहीं कहा गया। कुंभकर्ण को नहीं कहा गया, मेघनाथ को नहीं कहा गया। फिर जब इनको नहीं कहा गया, और कौन सा कर्म होता है जिसके करने के बाद क्षत्रिय कहला जाएगा व्यक्ति? और ब्रह्मर्षि विश्वामित्र को तो कभी भी ब्राह्मण नहीं कहा गया, उनको तो हमेशा ही क्षत्रिय कहा गया। भले ही आज उनके वंशज दोनों में हैं, जो उनके संन्यास लेने से पहले जो उनके वंशज हैं वो कौशिक क्षत्रिय हैं, और जो उसके बाद उनके पुत्र हुए उन पुत्रों से, बल्कि उनकी पुत्री उसके बाद भी जो हुई हैं माता शकुंतला, वो तो महाराज दुष्यंत को ब्याही गई। महाराज भरत की जो मां है वो भी ढूंढ ढांड के क्षत्रिय को ही ब्याही गई, क्योंकि ये आवश्यक है, ये संभव ही नहीं है कि उस समय लोग वर्ण भेद करके इधर उधर इंटरकास्ट मैरिज करते फिरें। ये कचरा तो अब आया है ना, पशुओं की तरह की ये खा लें, ये खा लें, ये खा लें। उस समय इस तरह की चीजें नहीं चलती थी। तो राजमाता सत्यवती का बार बार मल्लाह की कन्या केवट कहकर अपमान नहीं करे। उनका पालन पोषण ठीक वैसे ही जैसे वासुदेव श्री कृष्ण का पालन पोषण नंद बाबा और माता यशोदा ने किया, इसी तरीके से निषाद राज केवट ने उनका पालन पोषण किया था। इसलिए निषाद राज केवट आदरणीय है, पूजनीय है। उन्हें मल्ला द्वारा पोषिता भी कह सकते हैं, कहने को मल्ला कन्या भी कह सकते हैं, पर डीएनए से जैविक माता पिता, उनके पिता क्षत्रिय थे और माता अप्सरा थी, जो आप ये कहेंगे साहब ये कैसे संभव है, तो वो कैसे संभव है कि डायरेक्ट अग्नि से पैदा होती हैं द्रौपदी और धृष्टद्युम्न। माता सीता पैदा होती हैं धरती से। बलराम जी पैदा होते हैं बिना संसर्ग के अपनी मां रोहिणी के गर्भ में। ऐसे अनेक चीजें, ऐसे ही पांचों पांडवों का जन्म हुआ है। माता कुंती ने किसी के साथ कोई भी किसी प्रकार का सहवास नहीं किया था, बल्कि वो आए और उन्होंने पुत्र के रूप में वैसे ही दिया जैसे द्रौपदी धृष्टद्युम्न महाराज द्रौपद को दिए। ये उन चीजों को आज के पैमाने से नापने का प्रयास न करें। थोड़े दिन और रुकिए, अभी और खोज होना बाकी है, और सूक्ष्म विज्ञान खोजे आएगा, तब ये सारी चीजें संभव हो जाएंगी। अभी भी एक अश्व ने दूसरी अश्वनी को, घोड़ी को बिना संसर्ग किए उसको गर्भवती कर दिया, क्योंकि बहुत दिनों तक उसकी आंखें बंद रखी और घोड़ियों से दूर रखा उसको। उसका तेज, क्योंकि वीर्य का 40 दिन के बाद ऑटोमेटिक रूप से नाभि के द्वारा षटचक्रों से होता हुआ भावोवाह नलिका से आकर वो सीधा यहां आता है ललाट पर, और यहां से उत्सर्जन होता है तेज के रूप में। आज ये बातें लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि विज्ञान को अभी और तरक्की करना बाकी है। इससे पहले 20 साल 30 साल पहले कौन समझ सकता था कि जो मैं अब बात कर रहा हूं डायरेक्ट आपके पास पहुंच रही है। राजसारथी संजय द्वारा सीसीटीवी की जो कार्रवाई थी वो सबको मजाक लगती थी, लेकिन उसी से इसकी खोज हुई है, दूरदर्शन की, संजय से ही। हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे वेदों में, उपनिषदों में, गीता में जो चीजें भी दिखाई गई, बताई गई, वो कल्पनाएं नहीं है, उस समय की उच्च तकनीकी है। तो मेरे ख्याल से यह चीज क्लियर हो गई होगी, और यदि आपको यह बात समझ बैठ गई हो तो उन सब लोगों को यह सूचना दीजिए जो बार बार ये कहने का प्रयास करते हैं कि वर्ण तो कर्म से हैं और वर्ण को तो कोई बदल लेता है। राजमाता सत्यवती क्या थी, वो क्या थी, फिर किसी महापुरुष के बारे में और कोई बात करेगा तो फिर आपको इस बारे में बताने का प्रयास करूंगा। सभी को सादर जय रघुनाथ जी की।
आभार आपका।